10 विज्ञान जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। यह क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2018 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक, क्या लिखा है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पढ़िए, कुछ पॉइंट भी आपको लिखे गए हैं। देखिए प्रोटॉन एक धनावेशित कण है तथा इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है, अतः प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन बोला गया है किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। ठीक है, फिलामेंट के द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। फिलामेंट, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए फार्मूला क्या होता है। यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला लिखा है, जो आपका धारा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वह आपका फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, N। तो Q क्या होता है, Q आवेश होता है। आवेश की यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N। तो Q बराबर N ही होता है। क्या होता है फार्मूला, Q बराबर N ही, जहाँ जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक, तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उस फार्मूले से हमने जब इसको लगाया तो आंसर कितना है, 10 की पावर 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि यहाँ देखिए यह लिखा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ देखिए बताया गया है क्या होता है, प्रतिरोध विभवांतर बटे धारा। ठीक, ये भी आपको बताया गया, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, यह आपको बताना है। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, यानी डेविएशन जो अधिकतम होता है वह किसका होता है, तो वह होता है आपका बैगनी रंग का। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वह किसकी होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय मात्रक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन एम्पियर स्क्वायर नहीं है। वेबर स्क्वायर भी है, टेस्ला है, गॉस, ये तीनों हैं, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। यह बोला गया है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, तो कितनी दूरी पर स्थित होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर स्थित होता है, तो आपको बताना है कहाँ पर होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए कोई बिंदु कहाँ तक होता है, अनंत तक। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कहाँ तक, अनंत। यहाँ लिखा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर स्थित होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो वही को घुमाकर पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, तो आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस
19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, वह कहाँ पर बनता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं रेटिना पर, या रेटिना से आगे, या रेटिना के पीछे, या कहीं नहीं। यही आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाए। तो वह कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। क्या लिखा है, दूरदृष्टि दोष के कारण अनंत पर वस्तु होती है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। ठीक, इसको आप टिक मत लगा देना रेटिना पर, क्या लगाएंगे, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बार बार से आप एक बार रिवीजन करेंगे, 2 बार 3 बार आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या लिखा है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। यानी उसमें से कौन सा नियम हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब धारावाही पर उसकी दिशा पर लगने वाला जो बल होता है तो उस पर हम कौन सा नियम लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग में लाते हैं। ठीक, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि स्वस्थ नेत्र या आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यह आपका बहुत पहले बोर्ड में पूछा गया था सन 2007 और 2 में। लेकिन आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी, कितनी होती है, 25। यहाँ लिखा है स्वस्थ नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आपको, यह क्वेश्चन शायद हम पढ़ चुके हैं अभी, दूरदृष्टि के द्वारा बनने वाला